नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। दर्शकों की भारी मांग पर अब काल चक्र में होगा सिर्फ आपकी समस्याओं का समाधान। अब पूरे शो में पंडित जी सुनेंगे आपके सवाल और देंगे सटीक जवाब। देखिए कॉलर्स स्पेशल काल चक्र। तो जी हाँ, काल चक्र में कॉल ना लगने की वजह से अगर आप भी अब तक परेशान थे तो आज आपकी ये मुश्किल आसान होने वाली है, क्योंकि आज का काल चक्र सिर्फ हमारे कॉलर्स के लिए नाम ही रहने वाला है। और आज पूरे शो में हम सिर्फ और सिर्फ कॉलर्स से बात करेंगे, उनके सवाल, उनकी समस्याओं और उनके सुझाव और उनकी परेशानियों को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। हमारे बहुत से दर्शकों की ये शिकायत रहती थी कि उनका कॉल हम अपने शो में शामिल नहीं कर पाते हैं, तो इसी समस्या और दर्शकों की भारी मांग पर अब हफ्ते में एक दिन पूरे शो में पंडित जी सिर्फ आपके सवालों के जवाब देंगे। तो अगर आपका कॉल भी अब तक काल चक्र में नहीं लग पाया है तो आज आपके लिए बेहतरीन मौका है। जल्दी से अपना फोन उठाइए और 012066524415 ये आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहे होंगे और इस पर सीधे आप पंडित जी से लाइव बात कर सकते हैं। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे हम सवाल ले लेते हैं। आप सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। जी आप अपने सवाल पूछिए। हेलो। हाँ, नाम बताइए, सवाल पूछिए। सर मेरा नाम राकेश चौहान है जी। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। हेलो। हाँ बोलिए, बोलते रहिए। सर मेरा नाम राकेश चौहान है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। पंडित जी से बात करनी है। तो बात तो कर रहे हैं भैया। पंडित जी मेरा नाम राकेश चौहान है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ पंडित जी। जी जी। पंडित जी मैं 10 साल से आपका नंबर मिला रहा हूँ, पर डे रोज मिलाता हूँ लेकिन कभी नहीं मिलता। आज पहली बार मिला। आपके चरणों में प्रणाम पंडित हाँ, जी। सदा सुखी रहिए। बोलिए, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी मेरे बेटे का जन्म 1996 है, दिन सोमवार है और टाइम है 4:20। दिल्ली का जन्म है जी। क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी मेरे बच्चे का बिजनेस नहीं चल रहा है और उसकी शादी नहीं हो पा रही है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपके पुत्र भाव का स्वामी प्रश्न लग्न से जो है वो शनि है राकेश भैया, और आजीविका भाव का स्वामी मंगल। शनि और मंगल की स्थिति षडाष्टक योग की है। आपका बच्चा अभी अपने पुरुषार्थ के अनुरूप किसी काम का फैसला नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण उसे किसी काम में सफलता नहीं मिल रही है। अभी जहाँ तक मुझे लगता है कि उसको काम में सफल होने में 5-6 महीने की देर है। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो देखिए, द्वितीय प्रश्न होने के नाते मंगल और शुक्र की स्थिति पंचम नवम है। जिस दिन रोजगार परक हो जाएगा उसके 90 दिनों के अंदर विवाह का योग बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारी दर्शक एक और जुड़ चुकी हैं, उनका नाम भावना है, गुजरात से जुड़ चुकी हैं। भावना आप सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहो भावना। मैं मेरे बेटे और मेरे पति, हम तीनों के बारे में जानना चाहती हूँ। और मेरे बेटे के लिए मैंने पहले पूछा था, वैसे मैं कर रही हूँ और मुझे ईमेल नहीं आता है, इसलिए आपका भी शुक्रिया। और मुझे ये जानना है कि मेरे बेटे को कब तक जॉब लग जाएगी और उसकी शादी कब तक होगी। उसका जन्म तारीख है 6 जुलाई 2001 रात को 2:30 बजे और जूनागढ़ में हुआ है। और मेरे पति का जन्म तारीख है 28/10/68 दोपहर 2:30 बजे। तो उन दोनों को अभी हमारी आर्थिक परिस्थिति बहुत दुरुस्त चल रही है, गाड़ी भी बेचनी पड़ी है, मकान भी बेचना पड़ा है। मेरे बेटे को कब तक जॉब लग जाएगी और उसका वैवाहिक जीवन कब से शुरू हो सकता है, उसकी शादी भी करनी है। तो और मेरे पति को मकान बेचना है, तो अगला मकान अच्छा मिले और अच्छा सब कुछ आर्थिक परिस्थिति हो जाए। क्या करूं? मैं सूर्य नारायण को जल अर्पित करती हूँ हर रोज सुबह। चलिए भावना जी, मैं आपको बताना चाहूँगा। आपके पुत्र भाव का स्वामी शनि है, उसके आजीविका भाव का भावना जी आपको बताना चाहूँगा, आपके पुत्र भाव का स्वामी मंगल, क्षमा करिएगा, और उसके आजीविका भाव का स्वामी शनि है। मंगल और शनि की स्थिति अगर देखा जाए तो षडाष्टक योग की है।
अभी आपके बेटे के नौकरी में विलंब की स्थिति दिखाई दे रही है। अभी आपके बेटे को नौकरी अच्छी मिलने में समय लग सकता है और आपके पति की आजीविका भी डिस्टर्ब है और घर बिकने की स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इस घर की कर्णधार बन सकती हैं अगर आप मेरे कहने से नित्य श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का 16 बार सुबह 16 बार शाम पाठ करना शुरू कर दें। घी का दिया जलाकर महालक्ष्मी की प्रतिमा के सामने, महालक्ष्मी की प्रतिमा पर लाल फूलों की माला चढ़ाकर, धूप दीप जलाकर और काजू किशमिश मिश्री का भोग लगाकर अगर ये पाठ सुबह शाम आप करना शुरू कर दें, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 6 महीने के अंदर आपका बेटा रोजगार परक भी हो जाएगा, आपके पति के भी हाथ में काम आ जाएगा और घर की जो सबसे बड़ी समस्या आपके जीवन में है उसका भी आपको कोई न कोई रास्ता मिल जाएगा। लेकिन ये एक दिन में होने वाला काम नहीं है, इसमें आपको पूरे विश्वास के साथ, पूरी तन्मयता के साथ लगना होगा। अगर आप पूरी व्यवहार और पूरे विश्वास और तन्मयता के साथ लगेंगी तो रिजल्ट जरूर मिलेगा, क्योंकि ग्रह स्थिति बहुत ही आपके अगेंस्ट है, अपोजिट है। अगर आप तपस्या, केवल सूर्य को जल देने से कुछ नहीं होगा, सूर्य को जल देने से थोड़ी सी पॉजिटिविटी आपके मन में आएगी। लेकिन अगर आप श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें और अगर जल्दी परिणाम आप चाहती हैं तो 4 चम्मच गाय का घी ले लीजिए, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच काला तिल किसी कटोरी में लेकर के चांदी के चम्मच से उसको मिला लीजिए और एक तांबे के हवन कुंड में आम, नीम या पीपल की लकड़ियां रख करके कपूर से जला लीजिए और उसके बाद चांदी के चम्मच से श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते हुए हवन करना शुरू करिए। जब तक आपकी हवन सामग्री रहे तब तक 16 मंत्रों से आप हवन करते रहिए। मेरा अनुमान है 7 या 8 आवृत्ति श्री सूक्तम के पाठ करने तक आपकी हवन सामग्री रहेगी और तब तक हवन करिए। ये हवन जिस दिन से घर में होने लगेगा उसी दिन से घर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, लोगों के अंदर एक उत्साह का संचार होगा और लोग अपने कर्म में प्रवीण होकर के अपने कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। आप उपाय करिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज पूरा शो आपके लिए है और आपकी समस्याओं को पंडित जी सुनेंगे, उसका समाधान भी बताएंगे, क्योंकि कई हमारे कॉलर्स हैं जो लगातार देखते हैं हमारा शो लेकिन वो पंडित जी से बात नहीं कर पाते हैं। आगे भी हम और कॉल्स लेंगे, लेकिन उसके पहले मेष राशि के बारे में जान लेते हैं कि आज उनका पूरा दिन कैसा बीतने वाला है। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि की स्थिति यह है कि इस समय आपके राशि में शुक्र 23 अंश 17 कला पर गोचर कर रहा है। आपका राशि स्वामी मंगल 9 अंश 2 कला पर सिंह राशि में केतु के साथ विराजमान है। देखिए, एक तरफ इसका निगेटिव पॉइंट है, दूसरी तरफ इसका पॉजिटिव पॉइंट है। जैसे रुका हुआ धन तो आपको मिल जाएगा, कहीं अगर आपका पेमेंट फंसा हुआ है तो वो तो मिल जाएगा, लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि संभल कर लेन देन करना है। अगर संभल कर लेन देन नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कार्य क्षेत्र में, वर्किंग प्लेस पे आपके काम की तारीफ होगी, परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आपका मन प्रसन्न रहेगा, क्योंकि उच्च का चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में है। सेहत में सुधार होगा। अगर यात्रा पर जा रहे हैं तो सावधान रहें। शिवलिंग पर पीला चंदन अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जान लेते हैं वृषभ राशि के बारे में कि आज उन सब के लिए कैसा दिन बीतने वाला है और क्या कुछ उन्हें उपाय करने चाहिए। देखिए, वृषभ राशि में इस समय उच्च का चंद्रमा 5 अंश 56 कला पर गोचर कर रहा है। ऐसे में बताना चाहूँगा कि वृषभ राशि से धन भाव का स्वामी बुध अब तृतीय भाव में गोचर कर चुका है। शॉपिंग और यात्रा पर बहुत पैसा खर्च हो सकता है। आज आपको अगर नौकरी करते हैं तो अपने उच्चाधिकारियों से सावधान रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट और बहसबाजी नहीं करनी चाहिए। बच्चों को लेकर के आपकी चिंता बढ़ सकती है। आपको मसालेदार और तीखा भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरों के मामले में टांग नहीं लड़ाना चाहिए। किसी जरूरतमंद को अनाज दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ वृंदावन से सुरेश। सुरेश, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। हेलो। जी, आप अपने सवाल पूछिए और टीवी का वॉल्यूम कम हेलो। कर लीजिए। हाँ, मैं वृंदावन से सुरेश चंद्र शर्मा एडवोकेट बोल रहा हूँ। जी। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। वो उसकी जन्म तिथि है 16 अप्रैल 1996। हेलो। हाँ, ये आपके बेटे हैं? मेरे बेटे हैं और गुरुजी मैं 11 साल से लगातार प्रोग्राम देख रहा हूँ आपका, और गुरुजी के, आपके गुरुजी के भी दर्शन में कर आया हूँ। और गुरुजी मैं बांके बिहारी के प्रतिदिन दर्शन करने जाता हूँ। मेरा बेटा जुडिशली की तैयारी के लिए दिल्ली गया था। इस समय वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहा है और उसकी उम्र 16 अप्रैल 1996 उसकी डेट ऑफ बर्थ है। उसकी शादी, क्या उसको जुडिशली में जाना चाहिए या उसे सुप्रीम कोर्ट में वकालत करनी चाहिए, और उसकी शादी कब होगी गुरुजी? ये मेरे प्रश्न है। देखिए, आपके पंचम भाव का स्वामी, पुत्र भाव का स्वामी बुध है, जो इस समय कर्क राशि में है, और दसम भाव का स्वामी बृहस्पति है। आपका बेटा वकालत में बहुत अच्छा कर सकता है। जुडिशियली की अपेक्षा वकालत में बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकता है, बशर्ते उसमें समय लगेगा। अभी जैसे बृहस्पति जो है मिथुन राशि में है, बृहस्पति जब कर्क राशि में आएगा, कहने का आशा है कि 2026 से उसके प्रैक्टिस में बहुत शानदार परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा और दिनों दिन उत्तरोत्तर उसका विकास होता रहेगा। जुडिशली का जहाँ तक प्रश्न है तो उसका योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे में प्रैक्टिस पर ही पूरा फोकस करें, और प्रैक्टिस पर अगर फोकस करेंगे तो सफलता मिलेगी। जहाँ तक आपने उनके विवाह के बारे में प्रश्न पूछा है, तो मैं बताऊं कि बुध बृहस्पति का द्वितीय द्वादश संबंध बना हुआ है। विवाह का योग अक्टूबर के बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 अक्टूबर के बाद विवाह के लिए रिश्ता आ जाएगा। शादी होने में भले 2-4 महीने का विलंब हो, लेकिन नवंबर और दिसंबर तक शादी तय हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके बेटे को चाहिए कि अगर वो पूजा पाठ में विश्वास करता है, जैसे आप बांके बिहारी का दर्शन करते हैं, राधा वल्लभ का दर्शन करते हैं, राधा रमण का दर्शन करते हैं, गोपेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं, निधि बंजा के दर्शन करते हैं, उसी तरह से आप अपने बेटे से कहिए कि वो जब भी संभव हो तो बांके बिहारी राधा वल्लभ का दर्शन करें, और हो सके तो नित्य कृष्ण कृपा कटाक्ष और राधा कृपा कटाक्ष का सुबह पाठ कर लिया करें। अगर कृष्ण कृपा कटाक्ष और राधा कृपा कटाक्ष का नित्य प्रातः पाठ करना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से उनके अंदर जो ऊर्जा आएगी, उनकी जो लोकप्रियता बढ़ेगी, उससे उनकी पूरी जिंदगी सफल हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं गाजीपुर से, अजय। अजय, आप सवाल पूछ सकते हैं। जी अजय, सवाल पूछिए। हाँ, सदा सुखी रहिए अजय जी। जी, मैं अजय तिवारी गाजीपुर से बोल रहा हूँ गुरु जी। जी जी। हमारी बच्ची साक्षी तिवारी जी। हैं, तो इनका जन्म 4 जून 2005, जन्म स्थान गाजीपुर है जी। गुरु जी, इनका भविष्य कैसा होगा और इनके लिए नौकरी के लिए कौन सा क्षेत्र अच्छा है, और इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? ठीक है, मैं आपको एकदम गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आपके पुत्री का भविष्य एकदम शानदार और चमकता हुआ दूज का चांद है। जहाँ तक दूसरा प्रश्न आपने नौकरी के लिए पूछा है, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि शुक्र शनि की स्थिति अभी द्वितीय द्वादश की है। अभी तो ये 20 साल की हो रही है। जब ये 24वें और 25वें साल में प्रवेश करेगी तब इसके नौकरी का योग बनेगा। लेकिन जहाँ आपने भविष्य की बात पूछा है, तो भविष्य इसका बहुत शानदार है और बहुत अच्छी कन्या है, बड़े शुभ लक्षणों से युक्त कन्या है और बहुत ही अच्छी है। अगर हो सके तो इसे भगवती दुर्गा की साधना में लगाने की कोशिश करो। इससे कहो कि ये रोज कवच का पाठ कर लिया करे। दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम में जो दुर्गा के 108 नाम हैं उसका पाठ कर लिया करे, और हो सके तो दुर्गा सप्तशती में जो क्षमा प्रार्थना है उसको पढ़ लिया करे। अगर ये 3 काम ये सुबह शाम करना शुरू कर दे तो नौकरी कौन सी बड़ी चीज़ है, नौकरी तो मिलेगी ही। इतना बढ़िया इसका जीवन रहेगा कि ये दुनिया के लिए उदाहरण बन जाएगी, क्योंकि बहुत अच्छी लड़की है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत ही सौम्य और बहुत ही आज्ञाकारिणी है। इसे नौकरी तो मिल ही जाएगी, साथ में इसको दिव्य जीवन साथी मिलेगा और इसका वैवाहिक जीवन भी बहुत सुखमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी एक और दर्शक जुड़ चुकी हैं पूनम चौंदौसी से। पूनम, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। जी गुरुजी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहे पूनम। मेरी 2 बेटियां हैं, प्राची चौधरी और मेघना।
और एक बेटा है प्राची की 23 फरवरी 2000। और उसकी शादी के विषय में, कब तक शादी होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। और छोटी बेटी यूपीएससी की तैयारी कर रही है, उसमें कुछ हो सकता है। अच्छा, तो पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि आपके बेटी का विवाह का योग चल रहा है और इनका विवाह जहाँ तक मुझे लगता है लव मैरिज होगा और माता पिता के मर्जी के विपरीत होगा। लव मैरिज का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी से इनके दिमाग में कोई न कोई बर है। दूसरी बेटी के बारे में जो आपने पूछा है, यूपीएससी करना जो चाहती है, उससे दसम भाव का स्वामी बृहस्पति सूर्य के साथ है। मंगल की इस समय प्रश्नकाल में मिथुन के नवमांश में स्थिति है और सूर्य की धनु के नवमांश में स्थिति है। मैं नहीं कह सकता हूं कि ये यूपीएससी क्वालिफाई कर सकती है, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखते हुए मेघना अगर चाहे तो एसएससी सीजीएल की परीक्षा दे सकती है, उसमें सफल होने की उम्मीद है। एसएससी सीजीएल की परीक्षा देने में अगर ये मतलब इंटरेस्ट रखे तो उसमें सफलता मिल सकती है। बस एक चीज़ मेघना का मुझे दिखाई दे रहा है कि इसकी मैथ कमज़ोर है। इसको मैथ में ट्यूशन देने की ज़रूरत है, मैथ में पढ़ाई करने की ज़रूरत है। अगर ये मैथ ठीक कर ले तो एसएससी सीजीएल में इसका चयन हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए आगे और कॉलर्स लेंगे, लेकिन उसके पहले मिथुन राशि के बारे में जान लेते हैं कि मिथुन राशि का राशिफल आज कैसा रहेगा और कैसा उनका पूरा दिन बीतेगा। देखिए, मिथुन राशि में इस समय सूर्य और बृहस्पति की स्थिति है। बृहस्पति अस्त हैं, आपको भी पता है। 7 जुलाई को उदय होंगे, ये भी आपको पता है। तो एक बात बताना चाहूँगा कि बुध आपका द्वितीय भाव में चंद्रमा के घर में शत्रुगृही है। ऐसे में कहीं लालच में आकर के अपने पैसे को दुगुना करने के चक्कर में निवेश मत करिएगा। ऐसी लालच से बचिएगा, वरना पछताइएगा। कानूनी मामलों में और दस्तावेजों में सावधानी बरतिएगा। हाँ, अगर संयोग बने तो परिवार के साथ किसी टूर पर आप जा सकते हैं। आज पूरे दिन मन और स्वास्थ्य दोनों अच्छा रहेगा। किसी की बातों में आकर के कहीं अपनी जमा जमाई पूंजी न बर्बाद करें, बल्कि अपने विवेक से सोचें कि क्या आपके लिए उचित है, क्या अनुचित है। आज गाय को हरा चारा खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। वही हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं दिल्ली से, मुकेश। मुकेश, आप अपने सवाल पूछिए। मुकेश, पहले टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, उसके बाद पंडित जी से आप सवाल पूछिए, तभी आपके सवाल पंडित जी सुन पाएंगे। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ जी पंडित जी, जय श्री राम। पंडित जी जय श्री राम भैया। पंडित जी, मेरा 2 सवाल था। पहला सवाल तो पंडित जी, मैं मुकेश कुमार बोल रहा हूँ, संगम बिहार से। कौन बोल रहे हैं? मैं जिस मकान में रहता हूँ वो मकान को बेचना चाहता हूँ, अभी तक बिक नहीं रहा है। और दूसरा सवाल है पंडित जी, मेरा बेटा है छोटा मनीष कुमार, उसका उम्र है 2 अक्टूबर 1999। वो 2-3 कितनी बार नौकरी के लिए ट्राई करा, अच्छी इंटरव्यू दिया, अभी तक उसका कुछ हो नहीं पा रहा पंडित जी। आपने अपना क्या नाम बताया था? मुकेश कुमार। चलिए मुकेश जी, पहले प्रश्न का उत्तर तो आपके ये है कि आपके भवन भाव का स्वामी मंगल केतु के साथ है। मकान आपका बिकेगा जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी से 6 महीने का समय लगेगा। एक उपाय मैं आपको बताता हूँ, ये उपाय करिए। आप जिस मकान को बेचना चाहते हैं उस मकान में बृहस्पतिवार को एक नए पीले कपड़े में 100 ग्राम पीली सरसों बांध करके और उस घर में कहीं आप छिपा करके रख दीजिए। और जब मकान बिक जाए, रजिस्ट्री हो जाए, तो जा करके आप उस पीली सरसों को निकाल करके उसे किसी चलते पानी में प्रवाहित कर दीजिएगा। ये उपाय अगर आप करेंगे तो 4 महीने के अंदर आपके मकान अच्छे दाम में बिकने का योग बनेगा। जहाँ तक बेटे के बारे में आपने मुकेश जी प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि पुत्र भाव का स्वामी और उससे आजीविका भाव का स्वामी जो बनता है वो बुध ही बनता है, और वो अभी कर्क राशि में है। अभी उसमें उसके आजीविका के क्षेत्र में थोड़ा समय लगने की गुंजाइश है, इंतज़ार करना चाहिए, और उसे चाहिए कि वो अपने क्षेत्र के अनुसार तैयारी करे। जय मां विंध्यवासिनी।
तो वहीं हमारी एक और दर्शक मुंबई से जुड़ चुकी हैं, मीना। मीना, आप सवाल पूछ सकती हैं। मीना, आप सवाल पूछिए पंडित जी से। तो वहीं हमारे एक और दर्शक जुड़ चुकी हैं बलिया से, सरस्वती। सरस्वती, आप सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। सरस्वती, आप सुन पा रही हैं तो सवाल पूछ सकती हैं। तो देखिए हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, रिदम भी जुड़ चुके हैं। रिदम, आप अपने सवाल पूछिए जोधपुर से। रिदम बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24/12/97 और मेरे छोटे भाई की है 10/4/99। हमने अभी एक मकान बनवाया है, तो वो हमारे लिए शुभ है या नहीं, और मतलब शादी कब तक होएगी, फ्यूचर कैसा रहेगा, किस फील्ड में जाना चाहिए। पहली बात तो मकान बहुत ही शुभ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सोचना भी अशुभ है कि मकान शुभ है कि नहीं शुभ है। मकान बहुत ही शुभ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मकान में कोई दोष नहीं है। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि देखो बेटा, आपके आजीविका भाव का स्वामी बुध है, चतुर्थ भाव में है, दशम भाव में है। अगर आप बैंकिंग, इंश्योरेंस के फील्ड में अपना प्रयास करें और फाइनेंस के क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रयास करें, उसमें आपको बहुत अच्छी कामयाबी मिल सकती है। जहाँ तक आपने अपने भाई के बारे में प्रश्न पूछा है, तो रिदम मैं ये बताना चाहूँगा कि आपके भातृभाव का स्वामी बृहस्पति सूर्य के साथ है। अभी इसके करियर में सफलता मिलने में हमें जहाँ तक लगता है कि अप्रैल 2026 तक का समय लग सकता है, लेकिन सफलता इसको ज़रूर मिलेगी। इसको चाहिए कि बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में जल और हल्दी डाला करे, और अगर संभव हो तो बृहस्पतिवार को भीगी हुई चने की दाल और गुड़ गाय को खिलाया करे। इससे इसका भाग्योदय भी होगा और आजीविका के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जानेंगे कर्क राशि के बारे में, लेकिन उसके पहले हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं लखीमपुर खीरी से, सोनू। सोनू, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। सोनू, सवाल पूछिए। और मैं दर्शकों से ये अपील करूंगी कि आप जब भी सवाल पूछिए टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, उसके बाद सवाल पूछिए, तभी आपके सवाल यहां तक पहुंच पाएंगे। सोनू, आप सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। जी, हम अपना बेटे के बारे में कुछ तो सोनू, आपकी आवाज नहीं आ पाई। विजयलक्ष्मी प्रयागराज से हमारी दर्शक जुड़ चुकी हैं, लेकिन मैं इसके पहले फिर से एक बार दर्शकों से अपील करूंगी। देखिए, आपकी डिमांड पर ये शो रखा है हमने कि आपके सवाल पंडित जी सुन पाएं, क्योंकि कई बार शो में वक्त नहीं होता है, आपके जवाब नहीं ले पाते, पंडित जी सवाल नहीं ले पाते। लेकिन आज जब आप सवाल पूछ रहे हैं तो टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए पहले, उसके बाद सवाल पूछिए। विजयलक्ष्मी, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। जी विजयलक्ष्मी, सवाल पूछ सकती हैं। जी, मेरा सवाल है, मेरी बेटी का शादी नहीं हो पा रही है। वो 90 की उसकी पैदाइश है, पूनम नाम है। देखो, हेलो, हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। आपके बेटी, मेरी बेटी का शादी नहीं हो पा रही है, 90 की पैदाइश है, नाम पूनम है। अब देखो पूनम, ऐसा है, तुम्हारी बिटिया 35 साल की हो गई है। इसके विवाह भाव में शनि बैठा हुआ है, जो विवाह प्रतिबंध योग को लागू कर रहा है। विवाह भावेश बृहस्पति है, जो अस्त है। अगर आप चाहती हैं कि आपके बेटी का विवाह हो, तो आपको एक बार बृहस्पति की शांति करवानी चाहिए। बृहस्पति की शांति के लिए बृहस्पति के वैदिक मंत्र का 85,000 मंत्र जप 16 ब्राह्मणों द्वारा एक दिन में बृहस्पतिवार को कराना चाहिए। 3 किलो चने की दाल, 3 मीटर पीला कपड़ा, 1 दर्जन केला, चीनी, नमक और हल्दी 1-1 पैकेट, ये गुरुवार के दिन पूजा कराने वाले ब्राह्मण को दान करना चाहिए। अगर आप ये उपाय कर लें, ये उपाय 1 से 2 बार कर लें, भले ही आपकी बिटिया 35 साल की हो गई है, लेकिन आप विश्वास करें कि अक्टूबर के बाद आपके बेटी के विवाह का योग बन जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मार्च-अप्रैल तक विवाह हो जाएगा। लेकिन अगर आप उपाय नहीं करेंगी तो आप ये मान के चलिए कि विवाह प्रतिबंध योग बना हुआ है। आपके प्रश्नकाल के हिसाब से आपके पुत्री के 7वें भाव में शनि की स्थिति है,
तो इसलिए विवाह में और भी विलंब हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आप सबकी भारी डिमांड को लेकर आज हमने पूरा शो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रखा है और आज पूरे शो में पंडित सुरेश पांडे जी आपके सवालों का जवाब देंगे। जिन दर्शकों का फोन नहीं मिल पाता है, आज आप पूरे शो में फोन मिलाइए और पंडित जी से सवाल पूछिए। लेकिन मैं आप सबसे एक अपील करूंगी, गुजारिश करूंगी, जब भी आप सवाल पूछते हैं सबसे पहले टीवी का वॉल्यूम आप बिल्कुल म्यूट कीजिए, तभी सवाल पूछिए, तभी आपके सवाल पंडित जी सुन पाएंगे। अब जान लेंगे कर्क राशि का राशिफल के बारे में कि कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज जो ग्रह स्थिति बदली है उसके आधार पर बुध आपके राशि में प्रवेश कर चुका है, लेकिन आपके भाग्य स्थान में शनि देव विराजमान है। देखिए, धन भाव में मंगल है और उसका स्वामी सूर्य व्यय भाव में है। इसका मतलब कहीं पैसा लगाने का योग तो बन रहा है, लेकिन बृहस्पति व्यय भाव में है, इसलिए धर्म कर्म पर भी पैसा खर्च होगा। कारोबार में निश्चित आपको मुनाफा होगा, प्रमोशन का योग बनेगा अगर आप नौकरी कर रहे हैं। आपको अपने घर के बुजुर्गों को खुश रखना चाहिए, पुरानी बीमारी से आपको राहत मिल सकती है। कपूर जला करके उसकी धुनी दिखाएं घर में। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए बादामी है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, अरविंद नोएडा से। अरविंद, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अरविंद बोला हूँ नोएडा से। मेरा घर मैंने नोएडा में जब से खरीदा है तब से पता नहीं क्यों यहाँ पे मतलब कुछ सुकून सा नहीं मिल रहा है। पता नहीं घर खराब है, क्या दिक्कत है। दूसरा ये कि मेरी बहन है, उसकी शादी ढूंढ रहे हैं बहुत दिनों से। उसकी जन्म तिथि है 1 फरवरी 1993, उसकी शादी नहीं हो पा रही है। और तीसरा सवाल ये कि मेरे पापा मम्मी की तबीयत खराब रहती ज्यादा, तो उपाय बताएं पंडित जी। पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि आपके मकान भाव का स्वामी चंद्रमा है और लग्न का स्वामी मंगल है। तो मंगल और चंद्रमा की चतुर्थ दशम स्थिति इस बात का संकेत करती है कि देखिए, मैं यहाँ से तो देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपका जो भोजनालय का स्थान है वो वास्तु के हिसाब से दूषित है। जहाँ आपका किचन होना चाहिए साउथ ईस्ट में, शायद आपका किचन वहाँ नहीं है। आपकी किचन में वास्तु दोष है, जिसके कारण वहाँ रहने पर आपको बहुत कंफर्ट फील नहीं हो रहा है। अगर ऐसा है तो आप अपने किचन में एक लाल रंग का बल्ब लगा दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि लाल रंग का बल्ब हर समय जलता रहे। और अगर उस डायरेक्शन में किचन न हो, किसी दूसरे डायरेक्शन में हो, तो आप एक काम और करिएगा, किचन का जो प्लेटफार्म है उसको लाल ग्रेनाइट का करवा दीजिएगा। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। दूसरी बात देखो बेटा, जो आपने अपने बहन की विवाह के बारे में प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि भले वो 32 साल की हो गई है, लेकिन उसके विवाह का योग विलंब से ही है। ऐसे बच्चियों का विवाह जिनका शुक्र मतलब व्यय भाव में होता है, उनका विवाह 33वें या 34वें साल में ही होता है। तो इससे ये कहो कि ये कात्यायनी मंत्र का जप करे 21 दिन। ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। कमल गट्टे की माला पर पूरा ऊपर से नीचे तक पीला कपड़ा पहनकर पीले आसन पर बैठकर और माँ दुर्गा के चित्र के सामने तिल के तेल का दिया जलाकर और इस मंत्र का 10 माला सुबह 10 माला शाम जप करना शुरू करे। 21 दिन तक जप करे। एक बार रजस्वला होने के बाद 6वें दिन से शुरू करे और अगली बार रजस्वला होने के पहले 21 दिन तक समाप्त कर दे। और 21वें दिन घर में किसी अच्छे ब्राह्मण को बुला करके इसी मंत्र से हवन कराए और ब्राह्मण को खीर पूड़ी सब्जी का भोजन कराए। ब्राह्मण को पीले वस्त्र और दक्षिणा दान करे। इससे निश्चित रूप से विवाह का सुंदर और सटीक योग बनेगा और जीवन भी खुशहाल रहेगा। बस ये अनुष्ठान एक बार आपको करवाने की जरूरत है। जय मां विंध्यवासिनी। आप सभी के प्यार, विश्वास और भारी मांग के चलते आज हम आपके लिए कॉलर स्पेशल काल चक्र लेकर आए हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ मिलेगा आपको अपनी हर मुश्किलों का आसान रास्ता। तो लगातार करें हमें फोन और पाएं अपनी प्रॉब्लम्स का आसान समाधान, क्योंकि हो सकता है आपका गुड लक और आपसे सिर्फ एक कॉल दूर हो
चलिए तो सीधे अब बात कर लेते हैं एक लकी कॉलर से। हमारे एक लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अर्चित। अर्चित, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। हाँ बोलिए। जी पंडित जी, मेरा नाम अर्चित तिवारी है। जी जी, हम हरदोई जिले से बात कर रहे हैं। जी जी पंडित जी, हमारी जन्म तिथि है 2 मार्च 1994। जी। समय है शाम के 4:20। जी जी। पंडित जी, हमारी नौकरी नहीं लग पा रही है, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं पंडित जी, और हमारी ये समस्या नहीं सॉल्व हो पा रही है। प्रयास हम बहुत कर रहे हैं अपनी कंपटीशन के जरिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। ऐसा है, काफी समस्याओं से गुजर रहे हैं सर। ऐसा है अर्चित भैया, आपके शिक्षा भाव का स्वामी सूर्य जो है वो मतलब कि मिथुन राशि में बृहस्पति के साथ, अस्त के बृहस्पति के साथ है। पढ़ाई में आप एवरेज हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छा आपको नहीं कहा जा सकता, जिसके कारण किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हैं। अब आपके सामने सिर्फ एक रास्ता है। आप 31 साल के हो गए हैं और आपको रोजगार परक होने के लिए सिर्फ एक रास्ता है। मैं बताना चाहूँगा, आप रोज लक्ष्मी गायत्री मंत्र का कम से कम 10 माला जप करना शुरू करिए। जब तक आपका भाग्य मजबूत नहीं होगा तब तक आपको आजीविका में सफलता नहीं मिलेगी, और कहीं नौकरी मिल भी गई तो उस नौकरी से बहुत भला आपका नहीं होने वाला है। आपको मैं मंत्र बताता हूँ, ये मंत्र आपको गूगल पर भी मिल जाएगा। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नीम च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को जल दीजिए, 108 बार गायत्री मंत्र बोलिए, और उसके बाद इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक 10 माला जप करिए। ये नियम अगर आप बना लेंगे तो अर्चित जी, मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 महीने के अंदर आप रोजगार परक हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ त्याग तपस्या करनी पड़ती है, और करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, सिंह राशि में मंगल और केतु की स्थिति है। आप तो देख ही रहे हैं, कहीं जहाज गिर रहा है तो कहीं हेलीकॉप्टर गिर रहा है तो कहीं मतलब कि युद्ध हो रहा है। चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है इस समय, और ये मंगल केतु की 45 दिनों की युति विश्व के लिए अच्छा नहीं है। और आपकी सिंह राशि है, अगर सिंह राशि और सिंह लग्न के लोग होंगे तो उन्हें भी स्वास्थ्य से संबंधित, सम्मान से संबंधित समस्याएं तो आएंगी, पैसे का नुकसान होगा, बैठे बैठाए दुश्मन पल जाएंगे। तो भाई, घर का कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो सकता है, घर के सामान पर आपका पैसा बेहिसाब खर्च हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि चंद्रमा आज उच्च का होकर के आपके 10वें भाव में है, जिससे आपको नई नौकरी मिलने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। अब ये नहीं है कि 100% सिंह राशि वाले आज रोजगार परक हो जाएंगे, लेकिन जो नौकरी करने के लायक हैं और प्रयासरत हैं उन्हें सफलता मिल जाएगी। नए मित्रों से मुलाकात हो सकती है। पेट दर्द, एसिडिटी या गैस की वजह से थोड़ी परेशानी हो सकती है। अनैतिक कार्यों से आपको बिल्कुल दूर रहना है। हनुमान जी को गुड़ और भीगे हुए चने का प्रसाद चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। कन्या राशि पर शनिदेव की पूरी दृष्टि है। कन्या राशि के धन भाव का स्वामी शुक्र होता है, जो अपने धन भाव पर पूरी दृष्टि दे रहा है। अगर आपका विदेश में कोई पेमेंट रुका हुआ है, कोई कंसाइनमेंट आपका पोर्ट पर रुका हुआ है, तो उसका आज पेमेंट रिलीज होगा। ये आपके लिए एक खुशखबरी है। रुका हुआ पैसा आपका वापस मिल सकता है। और अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो भी मैं बता दूं कि आपके 10वें भाव का स्वामी बुध है,
आप कोई नया काम शुरू करने के लिए आज का दिन भी अच्छा है। अगर आपके बच्चे घर से बाहर रहते हैं तो आज उनके लिए उनका कोई गुड न्यूज आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप खान पान में लापरवाही बरतेंगे तो इन्फेक्शन की संभावना बढ़ सकती है। अगर आप वाहन चला रहे हैं तो सावधानीपूर्वक वाहन चलाएं। अगर आप महिला हैं तो आपको श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो तुला राशि का राशिफल जानते हैं, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र पूर्ण दृष्टि से अपने राशि को देख रहा है और आपके धन भाव का स्वामी मंगल पूर्ण दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, जिसका सीधा मतलब है कि आज उम्मीद से परे जा करके आपको अचानक धन लाभ हो सकता है, जिसकी आपको कल्पना भी नहीं होगी। आपको अपने ऑफिस में नई योजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा। अगर आप विवाह योग्य हैं तो शुक्र की स्थिति देखते हुए मैं कह सकता हूं कि आपके विवाह की बात आगे बढ़ेगी, विवाह की बात पक्की हो सकती है। ऐसे में आपको थोड़ा सा डाइजेशन से संबंधित दिक्कत हो सकती है। आज जल्दबाजी में कोई हस्ताक्षर या किसी के दबाव में कोई गारंटी ना लें। ओम नमः शिवाय का जितना हो सके मंत्र जप करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जानते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज तो चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि आपके राशि पर है। आपका राशि स्वामी जो मंगल है उसकी भी पूर्ण दृष्टि आपके राशि पर है। लेकिन आपके व्यय भाव का स्वामी शुक्र अपने भाव को ही देख रहा है। इसका मतलब अगर किसी को पैसा उधार दिया तो वापस न लौट के आने वाला है, एकदम गारंटी इस बात की है। इसलिए आज पैसा उधार देने से बचें। और यदि आप व्यवसायी हैं तो आज आपके काम में कुछ न कुछ अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन गुस्सा मत करिए, धैर्य रखिए, संयम से काम करिए। और हाँ, वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी उठापटक की स्थिति बन सकती है। अगर संयम, धैर्य और वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखेंगे तो मुश्किलें भी आसान हो सकती हैं। घर के बच्चों की सेहत का ध्यान रखना चाहिए और आंख मूंद कर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आज बूंदी के लड्डू और तुलसी के पत्ते हनुमान मंदिर में ले जाकर के समर्पित करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जानते हैं धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके सुख स्थान में शनिदेव विराजमान हैं और उसका स्वामी बृहस्पति अपने राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। घर का रेनोवेशन हो या किसी निर्माण कार्य का पुनर्निर्माण हो, इस पर आज आपका पैसा खर्च हो सकता है। आज ऑफिस में संभल करके आपको काम करना चाहिए और विरोधियों के षड्यंत्र से बचना चाहिए। परिवार के बुजुर्गों का साथ मिलेगा। अपने इमोशन पर कंट्रोल रखें। प्रॉपर्टी के कागजातों को ध्यान से पढ़ें। सरसों के तेल में अपनी छाया दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। एक जरूरी सूचना आप लोगों को देना चाहूँगा। कुछ लोग जब मिलते थे तो ये शिकायत करते थे कि पंडित जी, हम लोगों को ऑफिस जल्दी जाना होता है, इसलिए हम लोग प्रोग्राम कभी कभी नहीं देख पाते हैं। तो इन सब बातों का विचार करते हुए अब कालचक्र को सुबह 8:45 पर ही शुरू कर दिया जाता है। अब ये कार्यक्रम सुबह 8:45 से 9:58 तक का है। पहले 8:50 पर ये प्रोग्राम शुरू होता था, लेकिन अब ये 8:45 पर 5 मिनट पहले ये आप लोगों के विशेष डिमांड पर शुरू कर दिया गया है। अब आप लोग इस कार्यक्रम को 8:45 से ही देख पाते हैं। ये ज़रूरी सूचना आपको देनी थी।
और ये 3 दिन पहले से ही ये परिवर्तन हुआ है। तो आप हो सकता है जान गए हों, अगर इस पर आपका ध्यान न गया हो तो आपको बताना चाहूँगा। अब ये कार्यक्रम सुबह 8:45 से 9:58 तक का हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका लाभ उठा पाएँ, और जो हम गुरुजनों के मुख से सुने हैं, जो हम बड़े बुजुर्ग लोगों के मुंह से सुने हैं, जो शास्त्रों का स्वाध्याय करके हमें ज्ञान है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये एक मेरा प्रयास है। अब आगे तो प्रभु इच्छा, हरि इच्छा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक वंदना बिहार से जुड़ चुकी हैं। वंदना, आप सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ वंदना जी। हाँ प्रणाम पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहो बेटा। मैं बिहार से बोल रही हूँ जी। पटना से जी। मेरे 2 बच्चे हैं, मैं अपने दोनों बच्चों के बारे में जानना चाहती हूँ। जी। बड़ा बच्चा है जिसका डेट ऑफ बर्थ है 8/4/2008, नाम उत्कर्ष है, लेकिन सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ 15/1/2009 है। कोई बात नहीं। और उसके पढ़ाई के लेके आगे का, वो अभी फिलहाल 11th में है पंडित जी, वो आगे कौन सी पढ़ाई करे कि जीवन में सफल रहे, और उसका आगे का भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। और छोटा बच्चा है जिसका डेट ऑफ बर्थ है 16/10/2010, उसका अंकुश नाम है, 5:30 बजे सुबह में उसका जन्म हुआ है। और इसको भी आगे चल के कौन सा पढ़ाई करना चाहिए, वो भी 9th में है। देखिए 11th वाले अपने बच्चे को तो मैं चाहूँगा कि आप इसे तकनीकी क्षेत्र में पढ़ाई करने के लिए भेजें। जैसे बीटेक करवा सकती हैं, BCA MCA करवा सकती हैं, ये सब पढ़ाई के लिए भेज सकती हैं। और अगर उसका इंटरेस्ट बैंकिंग के क्षेत्र में हो, या इंश्योरेंस के क्षेत्र में हो, या मतलब कि फाइनेंस के क्षेत्र में काम करने का हो, तो उसमें भी इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। छोटे बेटे के बारे में जो आपने प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि देखिए उसका तो रुझान जो है वो चंद्रमा के कारण है। ऐसे लोग केमिकल, पेट्रोलियम, लोहा, कोयला और इंजीनियरिंग से जुड़ी पढ़ाई या मेडिकल फील्ड की पढ़ाई करते हैं तो उसमें सफलता मिलती है। चूँकि चंद्रमा उच्च का है, इसलिए मैं चाहूँगा कि पहला प्रयास तो आपका हो कि अपने बच्चे को आप डॉक्टर बनाएं। लेकिन अगर उसमें आपकी स्थिति नहीं बनती है पढ़ाई कराने की, तो इसे B फार्मा, D फार्मा, M फार्मा, मतलब दवाई बनने की पढ़ाई, आप दवाई बनाने की पढ़ाई आप करवाइए। उससे भी इसकी आजीविका अच्छी रहेगी, इसका भविष्य अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के बारे में, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए आपका राशि स्वामी शनि देव इस समय मीन राशि में आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो आपके पुराने निवेश से आपको लाभ मिल सकता है। कहीं पहले से आपने प्रॉपर्टी में पैसा लगाया है, शेयर में पैसा लगाया हुआ है, या आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उसका लाभ आपको मिल सकता है। अगर आपकी ट्रांसफरेबल जॉब है, तो जहां आप बहुत दिनों से उम्मीद लगाए बैठे थे कि मेरा ट्रांसफ़र हो जाए, उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी। और सबसे खुशी की बात है कि बच्चों से आपको शुभ समाचार आज मिलेगा। लेकिन अगर आपकी उम्र 56-57 साल से ज़्यादा है और आप शुगर से परेशान हैं, तो आँखों से जुड़ी समस्या भी हो सकती है। इसे हल्के में ना लें। किसी का दिल न दुखाएं। दूध और बेलपत्र से शिवलिंग का अभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। भाई कुंभ राशि में राहु की स्थिति है, और मीन राशि में शनिदेव विराजमान हैं, और वृषभ राशि में चंद्रदेव विराजमान हैं। कुल मिलाकर के कुंभ राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि भले ही शनिदेव आपके धन स्थान में हैं, लेकिन अगर आप बजट बनाकर नहीं चलेंगे और पहले से सोच करके योजना नहीं बनाएंगे, तो आप समझ लीजिएगा कि आप आर्थिक रूप से डिस्टर्ब हो सकते हैं। और एक बात आज आपसे कहना चाहता हूँ, आपके दशम भाव और दशमेश को देखते हुए, कि कोई नया काम आज आपको अगर प्रारंभ करना हो तो उससे बचना चाहिए।
और यदि आप नौकरी करते हो तो अपने इमीडिएट बॉस से बेवजह बहस नहीं करना चाहिए। किसी करीबी से मुलाकात हो सकती है, नींद की समस्या से परेशान हो सकते हैं। यात्रा आज टालिए, आज इंसल्ट होने का योग है। महामृत्युंजय मंत्र का जितना हो सके जप करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं दिल्ली के रहने वाले गौरव कपूर। इन्होंने हमें मेल करके अपनी समस्याओं के समाधान और भविष्य के बारे में जानना चाहे। तो चलिए पंडित जी से इनकी समस्या का समाधान जान लेते हैं। पंडित जी इनका डेट ऑफ बर्थ में बता दूं 16/2/1988 12:30 इनका जन्म हुआ है, दिन में दिल्ली में जन्म हुआ है। सवाल पूछा है वर्तमान में ग्रहों की स्थिति क्या चल रही है। पिछले कुछ समय से छोटी छोटी बातों पर घबराहट होती है, इसके लिए क्या करें, कैसे ठीक होगा, भविष्य में सेहत पर कोई बड़ा संकट तो नहीं आने वाला है। देखिए, आपका जन्म वृषभ लग्न और मकर राशि श्रवण नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है। आपके जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति है कि केतु आपके चतुर्थ भाव में, राहु और सूर्य ग्रहण दोष में आपके आजीविका भाव में, बुध चंद्रमा आपके भाग्य भाव में, मंगल शनि आपके अष्टम भाव में, गुरु आपके व्यय भाव में, शुक्र आपका उच्च का होकर आय स्थान में है। कुल मिलाकर अगर ग्रहों की स्थिति देखा जाए तो इस समय ग्रहों की स्थिति ये है कि इस समय गोचर से अगर देखा जाए तो इस समय आज जब हम प्रोग्राम बता रहे हैं तो उस समय चंद्रमा आपके लग्न में है, बुध आपके इस समय वो तृतीय भाव में है, मंगल केतु आपके पंचम भाव में है, राहु आपके दसम भाव में है, शनि आपके एकादश भाव में है और शुक्र की स्थिति आपके कुंडली में इस समय व्यय भाव में है। गुरु की स्थिति आपके कुंडली में इस समय द्वितीय भाव में है, सूर्य की स्थिति भी द्वितीय भाव में है। ये ग्रहों का रहा ट्रांजिट। बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति आपके मृत्यु भाव और आय भाव का स्वामी होकर के व्यय भाव में बैठा हुआ है। कहने का मतलब ये है शुक्र भड़े उच्च का है, लेकिन आय स्रोत आपकी अच्छी नहीं बन पा रही है जितना अच्छा बनना चाहिए। दूसरी बात, चंद्रमा के आगे राहु और पीछे शनि है। ये एक प्रकार का जो है पापकर्तरी योग बन रहा है। चंद्रमा के आगे पीछे दोनों तरफ पापक ग्रह हैं, पापकर्तरी योग बन रहा है। आपके मन में आपके अपने कर्मों से कुछ ऐसा डर लगता है जिससे आप बेचैन रहते हैं और इस बेचैनी से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है कि आप ओम जूम सह इस मंत्र का 24-24 मिनट जप करें और भगवान शिव की शरणागति लेकर कहें कि हे नाथ मेरी गलतियों को क्षमा करें और भविष्य में हम मतलब प्रतिज्ञा करते हैं कि किसी प्रकार का जाने अनजाने में कोई चूक नहीं करेंगे। क्योंकि आपके चंद्रमा के आगे राहु है, पीछे जो है आपके शनि है। निश्चित रूप से ये दो ग्रहों की स्थिति आपके मन में भय पैदा करती है जिससे आप बेचैन होते हैं। इससे एसिडिटी भी बढ़ती है, बेचैनी भी बढ़ती है, चेहरे की चमक भी बढ़ती है, आत्मविश्वास भी कमज़ोर होता है। तो ये सब बातें हैं। अगर आप ओम जूम सह इस मंत्र का जप करना शुरू करें और आप हर सोमवार को शिव मंदिर जा कर के पूजा अर्चना शुरू करें तो आपका जीवन बदल सकता है और आपका जीवन अच्छा व्यतीत हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। पर ब्याज देने में ऐसी धन हानि कराएगा जो मतलब कि आपके लिए कहीं से लाभकारी नहीं है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि आपके चतुर्थ भाव में सूर्य बृहस्पति की स्थिति है और बुध पंचम में चला गया है, तो ऑफिस में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जिससे थोड़ी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, बुध और बृहस्पति द्वितीय द्वादश हो गए हैं, बेवजह वैवाहिक जीवन में मतभेद हो सकता है। इसलिए यदि आप पुरुष हैं तो अपने पत्नी का सम्मान करें, यदि आप महिला हैं तो अपने पति का सम्मान करें। आज किसी बात पर आर्गूमेंट करने की कोशिश ना करें। हाँ, एक बात बताना चाहूँगा कि चूंकि आपका बृहस्पति अस्त है और आपके राशि का स्वामी है, इसलिए बैकबोन या पीठ दर्द से आप परेशान हो सकते हैं या सर्वाइकल की समस्या आपको डिस्टर्ब कर सकती है। एक बात आपको कहना चाहूँगा, देखिए आपके अष्टम भाव का स्वामी जो है, आपके अष्टम भाव का स्वामी शुक्र है और उसकी द्वितीय भाव में स्थिति है। पानी वाली जगह पर या हिल एरिया में
आपको नहीं जाना चाहिए। मेरा सुझाव तो यही है, आगे जैसा आप समझें। भगवान गणेश को पीले फूलों से श्रृंगार करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपने हमारे आज दर्शकों के कॉल्स भी लिए और जो कि इंतजार करते हैं हमारे दर्शक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा कॉलर स्पेशल कालचक्र बहुत पसंद आया होगा। लेकिन समय के चलते जिन दर्शकों की आज भी पंडित जी से बात नहीं हो पाई है वो परेशान ना हो, क्योंकि हम हफ्ते में एक बार आपके लिए कॉलर स्पेशल कालचक्र लेकर आएंगे, जिसमें पूरे 1 घंटे सिर्फ आपके कॉल्स ली जाएगी और पंडित जी आपके सवालों के जवाब देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।